नमस्कार सभी वृषभ राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2023 का महीना। ये डिटेल जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टाग्राम से, हमारे एस्ट्रो टीवी इंडिया के इस फेसबुक पेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाना है, ताकि और भी सभी जितने भी श्रोता हमारे इस वीडियो को सुनते हैं और जो नहीं सुनते हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंच सके। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, किंतु परंतु नहीं है, ग्रहों पर आधारित है। आप प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं अगर आपने अध्ययन किया है तो। मैं अब आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि यह जो अब ग्रहों की चाल बदलेगी, इस बदलती हुई चाल का क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन में पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लीजिए ग्रह गोचर। ग्रह गोचर से अर्थ ये होता है कि किस डेट में कौन से ग्रह का ट्रांजिट होगा। तो 17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे। मंगल ग्रह 18 अगस्त को कन्या राशि में। बुध ग्रह 23 अगस्त को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष में ही रहेंगे। शुक्रदेव 7 अगस्त को कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आप ये 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है वृष राशि और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, और ये घर होता है मान सम्मान और यश उपलब्धि का। तो आपका मान सम्मान यश वैभव ये सब शुक्र के पास है। जहाँ 3 नंबर लिखा है वो है धन का घर, और उस घर के मालिक हैं बुध ग्रह, क्योंकि वहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि हो गई। ऐसे अलग अलग घर, अलग अलग डिपार्टमेंट। अब अगर पहले बात करूं आपके व्यक्तित्व की, तो ये कह सकता हूं कि आपका व्यक्तित्व संतुलित रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। संतुलित रूप से आपको इस महीने चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर के कोई काम नहीं करना है। प्रॉपर प्लान करके, प्लानिंग बना करके आपको आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। सीधा लंबी छलांग मारने की कोशिश इस महीने नहीं करनी चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके धन धान्य की, तो जहां 3 नंबर लिखा है उस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है। फाइनेंशियली आप साउंड हो जाओगे। पैसे के दृष्टिकोण से आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं। फाइनेंस आपका बुध के पास है, और बुध ने कहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा। और बुध आपके कुंडली में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके पहले 17 दिनों तक गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद भी इनका जो गोचर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए पारिवारिक सहयोग व धन धान्य, और जो लोग आईटी से, कंसल्टेशन से, शेयर मार्केट से, तकनीक से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा या मार्केटिंग करते हैं। यदि मैं बात करूं क्या आपको किसी सगे संबंधी का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि पहले 15 दिनों में मिल सकता है, उसके बाद चांसेस कम है। प्रॉपर्टीज़ वो बढ़ेंगी। कोई नई चीज़ आपके जीवन में पहले 20 दिनों में आती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए फर्स्ट 20 डेज़ आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, काफ़ी लाभदायक रहेंगे। इन 20 दिनों में आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, कार्य आपका सिद्ध होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप अगर राजनीति में हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी आगे निकल जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका पंचम भाव, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास, जो कि बुद्धि उन्नति का होता है, धन धान्य का होता है, अकस्मात धन लाभ का होता है। इस घर के मालिक बुध इस घर में ना होते हुए इस घर से 12वें भाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में खर्चे तो कराएंगे ही। और 18 अगस्त के बाद इस घर में मंगल भी आ जाएंगे। तार्किक बुद्धि हो जाएगी, तर्क वितर्क का सहारा लेकर के आप आगे बढ़ोगे, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। ये मैं कहूँगा गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चोट दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, और मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें भी आपको टकरार मन मुटाव बनते रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि भाग्य की बात करूं तो भाग्येश शनि है, कर्म भाव पर बैठा है,
तो यहाँ पर जो लोग लोहे से, स्टील, एल्यूमिनियम से, दालों से या माइनिंग से, कोयले से, खनिज से, गैस, पेट्रोल, केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है और काफ़ी फेवरेबल है। पिता के साथ आपके मनमुटाव रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, और उनको कोई बैक पेन या फिर पैरों से रिलेटेड दिक्कत परेशान करेगी। यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो इस घर के स्वामी ग्रह शनि हो जाते हैं और शनिदेव आपके लिए पावरफुल स्थिति में नज़र आ रहे हैं शश राजयोग के द्वारा। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए गोचर स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग जुडिशरी में हैं, वकालत में हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर लाभेश की बात करूं तो वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, खर्च के घर में बैठे हैं, विदेशों से संबंधित कार्यों पर पैसा खर्च होगा, बड़े भाई बहनों से संबंधित कार्यों पर, कोई मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसा खर्च होगा, ऐसा कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और उसका नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक मुझे अभी मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार जहाँ 3 नंबर लिखा है वो आपका मान, सम्मान, यश, उपलब्धि का घर है और इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध ने कहा कि मैं आपको यश दूंगा और वो तीसरे भाव में बैठा है, यानी कि आपको मान सम्मान मित्रों के माध्यम से, खास घर के लोगों के माध्यम से इनके द्वारा प्राप्त होगा और यहाँ पर आपका साहस पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ यात्राएं आपकी लंबी दूरी की होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे ग्रह योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं। चंचल स्वभाव हो जाएगा, चतुराई से काम निकाल लोगे, ऐसा कुंडली कहती है। और विशेष रूप से 17 तारीख के बाद तो जो ग्रह गोचर बनेगा वो और ज़्यादा अनुकूल बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए आपसे आपके सेकंड हाउस की, और सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में होता है पैसे का, और पैसे के घर में फर्स्ट 17 डेज सूर्य हैं तो फैमिली डिस्टर्बेंस करते हैं परिवार में, पर साथ में सूर्य यहाँ पर रह करके आपको उच्च कोटि का धन दिलवा देंगे। कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको यहाँ पर वापस दिलवा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। यदि हम बात करें आपके सुख सुविधाओं की, जो कि बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति की नीड है, इस घर की जिम्मेदारी बुध देव के पास आती है और इस घर पर कोई ऐसा दृष्टि से प्रभाव केवल बस एक आना था वो भी अब नहीं आएगा। तो इसलिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये घर आपका खाली हो जाने के कारण नई चीज़ें अर्जित करने में आपको काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आसानी से चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। त्वचा संबंधी रोग आपके तनाव का, परेशानी का, पीड़ा का कारण बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके 5th हाउस की, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्र ने कहा कि मैं आपको बुद्धि उन्नति दूंगा, संतान का सुख दूंगा और वो आपको देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो धन धान्य की स्थिति आपकी सुधरेगी 18 तारीख के बाद, जिसमें कुछ पैसा प्राप्ति का योग आपकी पत्रिका में बनेगा, शुभ रूप में बनेगा, ये मैं कहूँगा। और विशेष रूप से ग्लैमर इंडस्ट्री से, शुक्र से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से, होटल लाइन से, कंस्ट्रक्शन के काम से कुछ पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए आपके स्वास्थ्य की, तो वो डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ पर उतने अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि बात करी जाए आपके 7th हाउस की, तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरुदेव लाभ स्थान पर बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ के अच्छी रहेगी, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के माध्यम से भी आपके आगे उन्नति के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होंगे, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। इसके अलावा अगर घर में किसी को कोई मृत्युलिकस चल रहा है तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सुधार यहाँ आएगा, ऐसा पत्री कहती है। और यदि भाग्य की बात करी जाए तो भाग्य स्थान पर शनिदेव बैठ करके कहते हैं ना कि एक ग्रह सब कुछ बचा लेता है, तो यहाँ शनि सब कुछ बचा लेंगे, शनि ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और सरकारी नौकरी वालों के लिए समय ठीक है और प्राइवेट सेक्टर में बड़ी जॉब पे बैठे लोगों के लिए ठीक है, कोई फाइल ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके लाभ स्थान की, तो इस घर के स्वामी आपके बन जाते हैं मंगल ग्रह, और मंगल खुद अपनी ही राशि को अष्टम दृष्टि से देखेंगे 18 अगस्त से। तो 18 तारीख के बाद आपको कोई बड़े स्तर का लाभ या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ या विदेशों से लाभ आएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये है दोस्तों आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।